हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड रिलेशन का टाइप 1 फैमिली ट्री फिनिश किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन का टाइप 2, जो कि आपके पास क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जो क्वेश्चन है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप ध्यान से समझेंगे कि क्या डिफरेंस है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि आपके पास रहता है ए परसेंटेज बी, तो ये ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है कि ए है वो फादर है किसके, बी के। ऐसे आपके पास 3% आर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आर इज द सिस्टर ऑफ पी। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास सेम है, जैसे ए एट द रेट बी दे रखा है, तो ए का क्या रिलेशन है किससे, बी से। अगर ये बात हो रही है तो किसके अंदर आएगा, फॉरवर्ड के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि बी का क्या रिलेशन है किससे, ए से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैकवर्ड का। यानी अगर ए का ए एट द रेट बी दे रखा है आपके पास और ए का क्या रिलेशन है बी से, इसकी बात हो रही है, तो आपके पास हम बोलेंगे किसका क्वेश्चन है, फॉरवर्ड का। लेकिन अगर आपके पास ए एट द रेट बी दे रखा है, इसका मतलब जैसे ए इज द सिस्टर ऑफ बी भी हो सकता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, कुछ भी हो सकता है। ए एट द रेट बी, तो बी का क्या रिलेशन है ए से, अगर आपके पास ये दे रखा है तो ये किसका, यानी कौन सा क्वेश्चन होगा, बैकवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि आपके पास दे रखा है ए परसेंटेज बी, तो यहाँ पे क्या बताया है कि ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए है वो किसके फादर है, बी के। तो यानी ए का रिलेशन बताया गया है किसके साथ, बी के साथ। तो ये आपके पास किसका क्वेश्चन हो गया, फॉरवर्ड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। ऐसे आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है, पी परसेंटेज आर, तो इसका मतलब क्या है, आर इज द सिस्टर ऑफ पी। यहाँ पे किसका रिलेशन बताया है, आर का रिलेशन क्या है, पी के साथ, यानी आर इज द सिस्टर ऑफ पी। आर है वो बहन है किसकी, पी की। तो किसका क्वेश्चन हो गया, बैकवर्ड का। बैकवर्ड का क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आर का रिलेशन पी से बताया गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर पहले का रिलेशन हम दूसरे से बताएंगे, यानी पहले का क्या रिलेशन किसके साथ, दूसरे के साथ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। अगर हम दूसरे का रिलेशन पहले के साथ बता रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। ठीक है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंदर आपके पास ये डिफरेंस है। तो अब पहले हम करेंगे जो फॉरवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको, फिर हम करेंगे बैकवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉरवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आप पढ़ेंगे, इसमें क्या दे रखा है आपके पास, c एट द रेट s, इसका मतलब क्या है आपके पास, c इज द फादर ऑफ s, c स्टार s, इसका मतलब है c इज द ब्रदर ऑफ s, c हैशटैग s, इसका मतलब क्या है, c इज द सिस्टर ऑफ s, c डॉलर s, इसका मतलब है c इज द डॉटर ऑफ s, और c इज इक्वल्स टू s, ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, c इज द मदर ऑफ s। और आपके पास ये दे रखा है क्यू डॉलर आर एट द रेट एस, ये स्टार टी डॉलर जेड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ इज जेड रिलेटेड टू क्यू। तो यहाँ पे हर एक सिंबल का मीनिंग दे रखा है कि जैसे आपके ये फॉरवर्ड का क्वेश्चन है तो इसमें बता रहा है कि सी का ऐसे क्या रिलेशन है। अगर एट द रेट सिंबल होगा तो वो फादर होगा, अगर स्टार होगा तो ब्रदर होगा, अगर हैशटैग होगा तो सिस्टर होगा, अगर डॉलर होगा तो डॉटर होगा, इज इक्वल्स टू का सिंबल होगा तो क्या होगी, मदर होगी। ठीक है, ये दे रखा है इसने। अब आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है, इससे आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से आप बनाएंगे फैमिली ट्री, और फिर आप क्वेश्चन में बताएंगे कि जेड का क्या रिलेशन है किससे, क्यू से। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या देखा है, क्यू डॉलर आर। अब डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर सी डॉलर एस है, इसका मतलब क्या है, सी इज द डॉटर ऑफ एस, सी है वो डॉटर यानी बेटी है किसकी, एस की। अब क्यू डॉलर आर है, इसका मतलब क्या है, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, यानी हमारे पास ये आर है और आर की एक डॉटर यानी बेटी है, तो आर की कोई बेटी होगी तो उससे छोटी होगी और उसका नाम क्या है, क्यू। ठीक है, ये हो गया, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, तो यानी आर की एक बेटी है वो कौन है, क्यू। ये हो गया। अब सेकंड सिंबल है आपके पास किसका, एट द रेट का। एट द रेट देखेंगे, एट द रेट का मतलब क्या है, C इज द फादर ऑफ S, की फादर है, तो R इज द फादर ऑफ S, इसका मतलब यह कि जो R है वो फादर है किसके, S के, यानी S को बंदा उसके फादर है कौन, R। अब देखिए R है वो क्या है, यानी यहाँ पे दे रखा था C, सबसे पहले सिंपल हमने पढ़ा किसका, डॉलर का। डॉलर का मतलब क्या था यहाँ पे, डॉटर, यानी R की डॉटर है Q और S के जो फादर है वो कौन है, R। तो यानी R के फादर कौन है, Q, और S के भी फादर कौन है, R। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, यानी रियल ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, सिंगल लाइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास S। फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या तरीका है, स्टार S स्टार T, तो स्टार का मतलब क्या है, C इज द ब्रदर ऑफ S, तो S इज द ब्रदर ऑफ T, तो S है वो ब्रदर है, भाई है किसका, T का।
फिर नेक्स्ट डॉलर फिर से आ गया, तो डॉलर का मतलब क्या था, टी इज द डॉटर ऑफ जेड, यानी जेड की जो डॉटर है वो कौन है, टी। तो टी क्या है, डॉटर है किसकी, जेड की, जेड की डॉटर कौन है, टी। अब ये सब आपस में क्या है, सिबलिंग्स, और ये इसकी डॉटर है, तो मतलब ये क्या है, आर और जेड आपस में क्या हुए, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ इज जेड रिलेटेड टू क्यू, तो जेड का क्या रिलेशन है किसके साथ, क्यू के साथ। तो हाउ इज जेड रिलेटेड टू क्यू, तो जेड क्या होगी, क्यू की मदर होगी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मदर। तो ध्यान से देखिए, एक बार और करते हैं इसको सॉरी। जैसे आपके पास देना है क्यू डॉलर आर, तो डॉलर का मतलब क्या होगा, डॉटर, तो क्यू है वो डॉटर है किसकी, आर की, तो आर है, आर की डॉटर होगी क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आर एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब है फादर, कि जो आर है वो फादर है किसके, एस के, तो आर फादर हो गए किसके, एस के। अब आर है, क्यू के फादर भी आर है और एस के फादर भी आर है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्यू और एस आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार बनेगा, स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी एस है वो ब्रदर है किसका, टी का, तो एस है वो ब्रदर है, तो क्या होगा इसके बाद प्लस किसका, टी का। ठीक है, तो इसके बीच में क्या गया, यानी ब्रदर सिबलिंग्स है आपस में, तो इनके बीच में सिंगल लाइन आ गई। फिर आपके पास दे रखे टी डॉलर जेड, तो डॉलर का मतलब फिर से क्या है, डॉटर, यानी जो टी है वो डॉटर है किसकी, जेड की, तो टी है वो क्या है, डॉटर होगी किसकी, जेड की। अब ध्यान से देखिए, टी है वो किसका, यानी एस का भाई कौन है, टी, और एस की जो बहन है वो कौन है, क्यू, और एस की बहन टी भी है और क्यू भी है, यानी एस है वो एक भाई है और इनकी दो बहन है, क्यू और टी। तो टी की जो मदर है वो कौन है, जेड, और ये आपस में सब सिबलिंग्स है, तो यानी ये इनकी फादर है, तो ये क्या होगी, इनकी मदर हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हाउ इज जेड रिलेटेड टू क्यू, तो जेड का क्यू से क्या संबंध है, तो जेड का क्यू से क्या संबंध है, तो क्यू के फादर कौन है, आर, और क्यू की मदर कौन होगी आपके पास, जेड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि जेड क्या है, मदर। अगर यहाँ पे ये पूछा होगा हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड, तो क्यू का क्या रिलेशन है जेड से, जो आपके पास पहले दिया हुआ है वो बताना है। अब क्यू क्या लगती है जेड की, तो आप बताते हैं डॉटर, लेकिन जेड क्या लगता है क्यू का, तो बताएंगे आप मदर। ठीक है, तो सिंपली सोल्व करा, यानी क्वेश्चन में आपके पास इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, उसके हिसाब से आप फैमिली ट्री बनाएंगे और फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसको आप सोल्व करके लिख देंगे। यानी आपके पास ये सिंबल्स दिए गए हैं। अब ये हो गया फोर्थ वर्ड का क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर सी का एस से रिलेशन बताया गया है। अब हम कुछ करेंगे फोर्थ वर्ड के क्वेश्चन, फिर करेंगे बैकवर्ड जिसमें एस का सी से रिलेशन बताया होगा, फिर करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के मिक्स क्वेश्चन। आप जिसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या गिवन है, p एट द रेट q, इसका मतलब क्या होगा, p इज द वाइफ ऑफ q, p हैशटैग q, p इज द ब्रदर ऑफ q, p डॉलर q, इसका मतलब है p इज द फादर ऑफ q, p माइनस q का मतलब क्या है, p इज द डॉटर ऑफ q। क्वेश्चन में आपके पास z माइनस b डॉलर d डॉलर g ये पूछा है, हाउ इज z रिलेटेड टू g, ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो आपके पास क्या रहेगा, z माइनस b, तो माइनस का मतलब क्या है, आपके पास डॉटर है ना, z इज द डॉटर ऑफ b, b की डॉटर है कौन, z, तो z इज द डॉटर ऑफ b, तो ये b होगी, b की डॉटर होगी z, तो z इज द डॉटर ऑफ b। नेक्स्ट आपके पास सिंबल डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, फादर, कि b इज द फादर ऑफ d, तो b क्या है, b कौन है, फादर है किसके, d, तो d के फादर है कौन, b, तो ये आपस में दोनों क्या हुए, यही z के भी फादर b है और d के भी फादर कौन है, b, तो ये आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स। फिर आपके पास दे रखा है d डॉलर g, ठीक है, d डॉलर g का मतलब, डॉलर का मतलब क्या है, फिर से फादर, यानी d इज द फादर ऑफ g, तो d है वो फादर है किसके, g के। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपके पास हाउ इज z रिलेटेड टू g, यानी z का क्या रिलेशन है किससे, g से, तो g के फादर है कौन, d, और d की बहन है कौन, z, तो z, ये g का क्या रिलेशन है किससे, z से, तो z से क्या रिलेशन है, यानी इसके क्या हो, बुआ यानी आंट, यानी ये इसके फादर हो गए, फादर की जो बहन है उसको हम क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। तो जी का क्या रिलेशन है, यानी जेड है वो कौन है, बुआ है किसकी, जी की। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास आंट। यानी क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास सिंबल्स है उनके मीनिंग दिए होंगे, फिर आपको क्या ये देखना है बस, आप क्वेश्चन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फॉरवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है बैकवर्ड से, जैसे अगर ये
बैकवर्ड से होता तो बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज हो जाती। यहाँ पे अगर बैकवर्ड से होता तो यहाँ पे होता, जैसे यहाँ पे देखा है माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, डॉटर है, तो जेड इज द डॉटर ऑफ बी, लेकिन वहां पे क्या होता, बी इज द डॉटर ऑफ जेड, तो जेड तो क्या हो जाता है इसके फादर और बी डॉटर हो जाती। तो बस आपको ये सिंबल्स को फैमिली ट्री बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आपके पास फॉरवर्ड में दी गई है स्टेटमेंट या फिर बैकवर्ड के अंदर, ठीक है। तो आपके पास आपने इसकी हेल्प से क्या बनाया, यहाँ पे फैमिली ट्री और जो सिंबल्स दे रखे थे उनकी हेल्प से, और फिर देखा कि जो हमारा जी है उसका क्या रिलेशन है किससे, जेड से, तो जेड का क्या रिलेशन है जी से, जेड क्या है, बुआ है किसकी, जी। ठीक है, आप जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है आपके पास, a प्लस बी, इसका मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस b इसका मतलब है a इज द मदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b इसका मतलब क्या है, a इज द हस्बैंड ऑफ b, a डिवाइड b इसका मतलब क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b। आपके पास गिवन है c डिवाइड b माइनस e प्लस a इंटू एफ माइनस डी, यानी गिवन है किसके लिए, फैमिली ट्री बनाने के लिए आपके पास ये दिया गया है। आपके पास पूछा क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई है, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये आप कैसे पता कर पाएंगे, पहले आप फैमिली ट्री बनाएंगे, फिर 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि जो बोल रहा है वो सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, सॉरी फैमिली ट्री बनाना होगा। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं पहले। तो c डिवाइड b, तो डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, तो c इज द सिस्टर ऑफ b, तो c है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, b की, तो c इज द सिस्टर ऑफ b। फिर आपके पास क्या दे रखा है, b माइनस e, b माइनस e, माइनस का मतलब क्या है, मदर, तो b इज द मदर ऑफ e, तो b है वो मदर है किसकी, e की, तो b इज द मदर ऑफ e, यानी e की जो माँ है वो कौन है, b। फिर आपके पास क्या दे रखा है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो E इज द ब्रदर ऑफ A, तो E है वो भाई है किसका, A का, E इज द ब्रदर ऑफ A। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, A मल्टीप्लाई F, तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, हस्बैंड, A इज द हस्बैंड ऑफ F, कि A है वो पति है किसके, F के, तो A इज द हस्बैंड ऑफ F, तो F क्या हुई इनकी, वाइफ हुई। फिर आपके पास ये क्या दे रखा है, F माइनस D, तो माइनस का मतलब क्या है, मदर, तो F इज द मदर ऑफ D, तो F है वो मदर है किसकी, D की, यानी F माँ है किसकी, D की। तो आपके पास क्या बन गया, फैमिली ट्री, यानी C डिवाइड B, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या था, सिस्टर, तो C है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, B की। फिर आपके पास क्या दे रखा, B है वो क्या है, मदर है E की, तो B क्या होगी, मदर होगी किसकी, E की। फिर जो E है वो आपके पास दे रखा है, प्लस का मतलब ब्रदर, E है वो भाई है किसका, A का, तो E भाई हो गया किसका, A का। फिर दे रखा है A है वो हस्बैंड है किसका, F का, तो A हस्बैंड हो गया किसका, F का। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये वाला सिंबल यूज करेंगे हम, तो ये हस्बैंड है तो ये इनकी वाइफ हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। F माइनस डी, माइनस का मतलब फिर से आपके पास क्या हो गया, मदर, तो F है वो मदर होगी किसकी, D की, ठीक है। अब हमारे पास फैमिली ट्री बनके कंप्लीट हो चुका है। अब 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट बोल रही है कि C इज द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ A, कि जो C है वो बहन है किसकी, A की जो माँ है उनकी जो बहन है वो कौन है, C, तो A की इसमें क्या था, तो A की जो मदर है वो कौन है, B, और B की जो बहन है वो कौन है, C। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें बोला गया कि C इज द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ A, यानी A की जो माँ है उनकी जो बहन है वो कौन है, C, तो A की माँ की बहन कौन है, C। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल क्या है आपके पास, ट्रू है, सही करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे, F इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ B, यानी B का जो बेटा है, यानी B का बेटा कौन है, E भी है और A भी है, तो उन B के जो एक बेटा उनमें से किसी की वाइफ है कौन, F, तो ये बिल्कुल सही है, F इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ B, तो यानी B का बेटा कौन हो गया, A, और इनकी वाइफ कौन है, F, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या हो गया आपके पास, ट्रू। अब थर्ड में क्या लिखा है, B इज द मदर ऑफ A, तो B है वो माँ है किसकी, A की, ये भी क्या आपके पास सही है। तो अब आप फोर्थ को चेक करें या ना करें, ये आपके पास, आपको पता है ये तीन स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फोर्थ है जो आपके पास फॉल्स होगी। फिर क्या पढ़ेंगे कि D इज द डॉटर ऑफ B, इसमें क्या देखा कि D है वो डॉटर है, यानी D बेटी है किसकी, B की, तो B की को तो कोई डॉटर है ही नहीं, इसके तो दो बेटे हैं सिर्फ E और A। जो D है वो हमें इसका जेंडर ही नहीं पता कि वो डॉटर है या फिर आपके पास सन है किसकी, लेकिन वो F की है। इसमें क्या बोला गया है कि D
है, वो डॉटर है किसकी, बी की, लेकिन एफ है वो, यानी एफ का बेटा या बेटी हो सकता है, कौन, बी की, तो बी की तो कोई डॉटर है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है आपके पास। तो इसका आंसर ये आएगा, यानी 3 स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई थी, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके पास गलत है, तो चौथी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है, फोर्थ वर्ड के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, वहां पे सिर्फ इतना था, आपके पास कितना क्वेश्चन मिलेगा, फिर बस यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि ए इज द, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद बी, ये पूछ लिया जाएगा, बस यहाँ तक। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने ये प्रैक्टिस किया, और अगर फॉरवर्ड के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये वाले मिलेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, यानी आपके पास ये दे रखा है, मीनिंग दे रखे हैं सिंबल्स की, और आपके पास ये दी गई है, इसकी हेल्प से हम फैमिली ट्री बनाना है और फिर चेक करेंगे 1 बाय 1 स्टेटमेंट। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछा जा सकता है, जिसमें क्या होंगे आपके पास 3 स्टेटमेंट गलत होगी और उनमें से एक सिर्फ सही होगी, तो आपको सही चुननी है। लेकिन इसमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी फॉल्स पॉज दिया, तो 3 सही थी और एक क्या थी, गलत, ठीक है। इस टाइप के चेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फोर्थ में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था उस टाइप के, या फिर जो 3 है इस टाइप के, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो बैकवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आज के लेक्चर में हम जितना भी कवर किया हुआ आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 के बैकवर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।